हेलो फ्रेंड्स, आपके मेरे यूट्यूब चैनल कुक विद लव ममता वर्मा में स्वागत है। हम अच्छे हैं, आप बताइए कैसे हैं। आज मैं एक न्यू रेसिपी बनाने जा रही हूं जिसका नाम है मूली के पराठे। विंटर में मूली फ्रेश और बढ़िया मिलती है, इसलिए मैंने आज बनाया है मूली का पराठा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मूली को लेंगे, उसे साफ पानी से अच्छे से क्लीन करेंगे। उसके बाद हम उसको पील करेंगे। मूली का यूज़ हम कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि पराठे में, सब्जी में, सैलेड में, आप जिसमें चाहे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम मूली को ग्रेटर से हम ग्रेट करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं, मैंने इसको बड़ी वाली साइड से ही ग्रेट किया है, आप चाहें तो छोटी वाली से भी कर सकते हैं। मूली को ग्रेट करने के बाद अब हम उसमें 1 चम्मच सॉल्ट डालेंगे। इसके बाद उस सॉल्ट को हम उस मूली में हाथ से अच्छे से मिला लेंगे। इसलिए हम इसमें पहले से नमक डाल रहे हैं, जिससे मूली में पानी जो होता है वो अपने आप इसमें बाहर निकल आए। फिर हम इसे एक तरफ ढक के रख देंगे। फिर करीब हमने इसमें 3 कप हमने आटा लिया है, उसमें हम 1.5 चम्मच सॉल्ट डाल रहे हैं। फिर हम एक साफ वाटर से, क्लीन वाटर से अच्छे से पहले हम इसे अच्छे से नमक को आटे में चारों तरफ हाथ से मिला लेंगे। उसके बाद हम इसे पानी की सहायता से एक सॉफ्ट डो बनाना शुरू करेंगे। पहले हम आटे को अच्छे से गूँथेंगे, धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है, एक साथ पानी नहीं डालेंगे वरना आटा ज़्यादा गीला हो जाएगा। इसलिए हम पहले थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे हम धीरे धीरे ही माड़ेंगे। फिर हम इसका एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करेंगे। पराठों के लिए हमेशा सॉफ्ट डो ही माड़ा जाता है, जिससे उसकी फिलिंग हम इजीली कर पाएँ। अगर हार्ड डो माड़ेंगे तो उससे क्या होगा, हार्ड डो बनाने से उसमें फिलिंग करने के बाद वो फटने लगेगा, वो अच्छे से नहीं भर पाएगा। इसलिए इसका जो डो बनता है पराठों का, वो हमेशा सॉफ्ट डो बनाते हैं। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, मैं इसको टच करके भी दिखाऊंगी, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। देखिए, आप ध्यान से देखिए, सॉफ्ट बनाया हुआ है। इसके बाद जो मूली में हमने नमक डाल के रखा हुआ था, उसको हम लेंगे। उसको हम मूली को हाथ में लेके दोनों हाथ से हम प्रेस करते हुए उसके एक्सेस वाटर को हम उसमें से बाहर कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें जब हम प्रेस कर रहे हैं तो इसका पानी जो मूली का निकल रहा है वो बर्तन में जा रहा है, और जो मैंने प्रेस करके मूली को निकाला हुआ है, बिल्कुल ड्राई मूली कर लेंगे, उसको हमने दूसरे बर्तन में रखा है, जैसा कि अभी हम आपको दिखाएंगे भी। ये हमने इसका सारा पानी अब हमने निकाल दिया है। जो मूली अब आप देख रहे हैं वो बिल्कुल ड्राई है। उसमें हमने ग्रीन चिली को ऐड किया है, हाफ टी स्पून टर्मरिक, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टी स्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून अमचूर पाउडर। इन सबको डाल के पहले हमने सबसे इन सारे मसालों को, जो भी हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले, उनको हम अच्छे से स्पून की सहायता से मिला लेंगे। मसालों को इस तरीके से मिलाएंगे स्पून की सहायता से कि कहीं भी मसाला कम ज़्यादा ना रह जाए, बल्कि सब में अच्छे से पूरा इक्वल बैलेंस के साथ मिल जाए। इसमें हम गरम मसाला डालना भूल गए थे, इसलिए उसमें भी आधा स्पून गरम मसाला डाल के मैं उसे फिर से दोबारा मिला रही हूँ। फिर इसके मिलाने के बाद देखिए, हमारी ये फिलिंग तैयार हो गई बनके। इसके बाद जो डो बना के तैयार किया था, उस डो में से एक पेड़ा निकाल कर जितना ज़रूरत है उतना लेंगे, और उससे लेकर हाथ की सहायता से गोल गोल घुमाते हुए एक राउंड शेप दे देंगे। जब ये गोल राउंड अच्छा सा बन जाएगा, उसके बाद हाथ के अंगूठों की सहायता से बीच में हम गहराई करते हुए उसे हम फैलाना शुरू करेंगे फिलिंग के लिए। देखिए, हमने एक बीच में गहरा देते हुए एक बास्केट की तरह हमने इसको बना लिया है पेड़े को। अब हम जब इसे बना लेंगे, इसके बाद हम इसमें फिलिंग करेंगे, इसलिए हम पहले उसकी गहराई को अच्छे से तैयार कर लेंगे। जब ये तैयार हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें फिलिंग भरना शुरू करेंगे। देखिए, इसमें फिलिंग डाल रहे हैं, फिलिंग हमें जितनी ज़रूरत है हम उतनी फिल करेंगे। अगर हम इसे ज़्यादा भर देंगे तो ये फट जाएगा बेलते समय, इसलिए हमें एक लिमिटेड ही इसके अंदर इसकी फिलिंग डालनी है। अब इसमें जब फिल करेंगे तो फिर उसको हम सील करने के लिए सबसे पहले चारों तरफ से इकट्ठा करते हुए आटे को एक ऊपर की साइड लेके आएंगे,
और अंगूठे की सहायता से उसे हम सील कर देंगे। फिर सील करने के बाद उसे घुमाते हुए फिर हम इसे बेलने की तैयारी करेंगे। उसके लिए पहले डस्ट में हम इसे लगा लेंगे, फिर आटा की डस्ट में लगाने के बाद फिर हम इसे बेलना शुरू करेंगे। बेलना कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, आप धीरे-धीरे आराम से घुमाते हुए बेलिए। जब ये गोल शेप आने लगेगा और थोड़ा-सा डस्ट और लगाइए, फिर जिससे ये आसानी से बेलेगा और ये अपने आप ही रोटेट भी करेगा। देखिए घूम रहा है धीरे-धीरे और गोल भी बेल रहा है। जब ये बेल लेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, अब जब हमने इसे बेल लिया है और ये हमारा बिल्कुल सही बनके तैयार हो गया है। इसके बाद अब हम इसे सेकने के लिए सबसे पहले तवे को गर्म करने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो पैन पर भी बना सकते हैं, मैं इसे तवे पर बना रही हूँ। फिर उस पे जब ये गर्म हो जाएगा, पहले थोड़ा-सा घी लगाएंगे, फिर घी डालने के बाद चारों तरफ से लगाकर फिर तवा जब चिकना हो जाएगा, उसके बाद पराठे को हम उसके ऊपर बेले हुए पराठे को डाल देंगे। फिर धीरे-धीरे हम उसे सेकना शुरू करेंगे। उससे पहले जब वो एक साइड हल्का सिक जाएगा, फिर हम उसे करछी की सहायता से उसे पलट लेंगे। उसके बाद दोबारा हम उसमें चारों तरफ से घी को लगाएंगे। फिर हम स्पैचुला की सहायता से वापस हम उसे पलटेंगे। उसे हम धीरे-धीरे तब तक सेकते रहेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। फिर हम इसे हम सेकने के लिए लो फ्लेम पर ही सेकेंगे, ज़्यादा तेज़ करेंगे तो ये जल जाएगा। तो हमें जलाना नहीं है, सेकना है, इसलिए हम इसको लो फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक आराम से सेकेंगे और लगातार हम इसे अलटते-पलटते रहेंगे। ये इतना अच्छा सिका है कि मेरे मुँह में तो पानी आ रहा है, इसे खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अब यह जब हमारा सिक गया है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया, इसे मैं प्लेट में निकाल कर एक सब्जी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो चटनी, रायता किसी से भी इसे सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये मूली के पराठे की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।